प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए कि उसने हमको ऐसा मौका दिया कि आज हम फिर से शॉर्ट सरमन को लेकर के आने पाते हैं। हम पिछले दिनों में हम भजन संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वर्ष बाई वर्ष हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले कि हम वचन में जाएंगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब हमारे दिए हुए मैसेज को सुनते हैं तो सिर्फ आप अपने तक ही ना रखें। आप अपने मित्रों को, आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने रिश्तेदारों को भी आप इन वचनों को शेयर करें और सीखें, और एक साथ हम आत्मिक उन्नति करें। यदि आप YouTube में देखते हैं तो मेरे नाम से, प्रीति कुजूर के नाम से YouTube में आप देख सकते हैं, और फेसबुक में यदि आप देखते हैं MMB छत्तीसगढ़, आप यदि सर्च मारेंगे तो आप वहाँ पर आप मेरा संदेश को, दिए हुए संदेश को आप सुन सकते हैं। आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मैसेज को सुन सकते हैं। और साथ ही साथ MMB छत्तीसगढ़ में मैंने हर वीडियो को, लगभग हर वीडियो को शेयर किया है जो डैनियल राज के द्वारा दिया जाता है। आप उनको भी सुने और आत्मिक उन्नति करें। अपने आप को जांचें कि हम कहाँ पर हैं, वचन में हम कहाँ पर हैं। आइए आज हम शॉर्ट सरमन के रूप में हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा पद। भजन संहिता 3, उसका 1 से 3 तक। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। सेला। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आइए आज हम शॉर्ट सरमन के रूप में इसको हम देखेंगे। जैसे कि आप इसको हेडिंग में देख रहे हैं, दाऊद का भजन लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा है कि जब वह अपने पुत्र अबशलोम के सामने से भागा जाता था। ये 3रा अध्याय जो है दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है, और वो उस समय लिख रहा है जब वो अबशलोम से भाग रहा था। अबशलोम कौन? उसका पुत्र, उसके बेटे से भाग रहा है वो। क्यों? अबशलोम जो है अपने पिता के विरोध में ही उसने योजना बनाई और वो उसी के खिलाफ में युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है यरूशलेम से भाग रहा है अपने कुछ मित्रों, अपने कुछ प्रिय लोगों के साथ में, विश्वासियों के साथ में और परिवार के साथ में। दाऊद चाहता तो यहाँ युद्ध कर सकता था, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन हमको क्या बता रहा है। वो लिखता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। कौन लोग हैं ये? जब हम 2 शामुएल 15 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे अबशलोम जो है फाटक के द्वार पर खड़े होकर के, जब लोग दाऊद के पास में जाते थे अपनी मुकदमा लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, तो वो खड़ा होकर के कहता था, हाँ हाँ तुम्हारी समस्या तो ठीक है, किंतु दाऊद के पास में, राजा के पास न, वो खुद उनको नहीं भेज करके वो अपने न्याय करता था, क्योंकि राजा के पास में तुम्हारी सुनवाई नहीं हो सकती। हम इसको आगे और भी डिटेल देखेंगे। तो ये जो है अबशलोम जो है लोगों को भड़काने लगता था, और भड़काने के कारण बहुत से लोग, यरूशलेम के बहुत से लोग अबशलोम के तरफ हो गए। ऐसे लोग जो दाऊद के साथ में रहते थे, दाऊद के प्रजा के लोग थे, दाऊद के प्रजा में वहाँ पर व्यापार करते थे, संगति करते थे, रहते थे, ऐसे लोग आज वही लोग जो है दाऊद के खिलाफ में हो गए, अबशलोम के साथ में मिल गए, और उनकी संख्या बढ़ गई। उनकी संख्या बढ़ गई और दाऊद के साथ में सिर्फ उनके परिवार है और कुछ विश्वासी लोग हैं। और दाऊद यहाँ पर भाग रहा है अपने पुत्र के विद्रोह करने के कारण। मेरे प्रिय मित्रों, एक पिता की हृदय को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसके हृदय में कैसा दुख होगा, उसके हृदय में कैसे दुख होगा वो
जब उसका बेटा ही उसके खिलाफ में हो गया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, वो बहुत रो रहा है। जब हम इधर 15 अध्याय को देखते हैं, जब हम दूसरा शामुएल 15 अध्याय को जब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है, वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी दुख इतना है, उनके परिवार के लोग और स्वयं राजा भी। दूसरा शामुएल 15 अध्याय के 30 पद में हम देखते हैं कि दाऊद जो है जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ रहा है, और उसके साथ जितने लोग हैं सब सिर ढके हैं और सब रो रहे हैं। और राजा को ये मालूम है, दाऊद को ये मालूम है कि ये सारी विपत्ति, ये सारी समस्या उसके जीवन में क्यों हो रही है। मेरे प्रिय मित्रों, उसने जो पाप किया था, यूरिया के खिलाफ में जो उसने कार्य किया था, षड्यंत्र रचा था, जो साजिश से उसने मरवा डाला था, परमेश्वर को ये पसंद नहीं था। परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और उसके खुद के पाप के कारण वो उसको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर राजा चाहता तो वो बलवा कर सकता था, राजा चाहता तो वो अपने हृदय को कठोर कर सकता था, क्योंकि जो सजा ये यहाँ पर भुगत रहा है, जिस पाप के कारण, उस पाप की सजा तो उसको मिल चुकी थी। कैसे मिल चुकी थी? जो वो बच्चा हुआ था, उस बच्चे को वो बहुत प्यार करता था और उस बच्चे को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया था। वो कितने दुख में है, राजा कितने दुख में है, लेकिन ऐसे समय में भी वो परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। वो उसका विश्वास कितना है परमेश्वर के प्रति। मनुष्य छोड़ दिए, मनुष्य उसका साथ छोड़ दिए। क्या लिखता है कि वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वही लोग हैं, उन्हीं के यरूशलेम के लोग हैं जो कह रहे हैं कि दाऊद का कुछ नहीं हो सकता, दाऊद के लिए अब कोई चारा नहीं है, दाऊद का बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी दाऊद जो है परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। हालांकि उसकी दर्द, उसकी तकलीफ असहनीय है। वो नंगे पांव है, सिर ढका हुआ है, पहाड़ की जैतून पहाड़ पर वो चढ़ रहा है, और ऐसे समय में जो वो गीत लिख रहा है, ये वाली गीत जो है खुशी के गीत नहीं है। वही लोग उसके ठट्ठा उड़ा रहे हैं। परमेश्वर की ओर से उसका बचाव नहीं हो सकता। पर दाऊद यहाँ पर कैसे अपने विश्वास को रखा है, वो जान रहा है कि ये हमारे पाप के कारण ये सारी समस्याएं आई है, परमेश्वर की ओर से आई है। किंतु दाऊद ये भी जान रहा है कि मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, मेरा दृढ़ घर परमेश्वर है। क्या कहता है पद 3 में? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। इसलिए आप देखेंगे कि दाऊद जो है हमेशा कहता है कि वो मनुष्यों पर भरोसा ना करे, राजाओं पर भरोसा ना करे, हाकिमों पर भरोसा ना करे, क्योंकि वो अपने जीवन के अनुभव यहाँ पर हमको कई बार भजन संहिता में वो हमको बताता है। वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नम्र हो रहा है, वो दीन हो रहा है, वो आज्ञाकारी हो रहा है। भले ही उसने पाप किया, लेकिन पाप का उसने पश्चाताप भी किया और वो सजा भुगतने के लिए वो तैयार है। और दाऊद हमको यहाँ पर सिखा रहा है कि मनुष्य चाहे किसी भी प्रकार से हमको छोड़ दे, मनुष्य चाहे जो कहे, किंतु जब हमारा विश्वास, भरोसा परमेश्वर पर रहता है, वो हमको छुड़ाता है। क्या कहता है 8वां पद? उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। पद 3 क्या कहता है? हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किंतु दाऊद का विश्वास ढाल कैसे हो? जब एक सैनिक
युद्ध में जब जाता है, एक हाथ में तलवार रहता है, दूसरे हाथ में ढाल रहता है। एक हाथ में तलवार जब वो रखता है तो तलवार से वो सामने वाले को वार करता है, लेकिन ढाल जो रहता है लेफ्ट हैंड में जो रहता है उससे क्या करता है, सामने जब शत्रु वार करता है तो उससे वो उसकी रक्षा होती है। यही ढाल परमेश्वर जो है, दाऊद कह रहा है परमेश्वर से कि तू मेरी ढाल है, क्योंकि तूने मुझे कई बार शत्रुओं से बचाया है। युद्ध में कई बार मुझे शत्रुओं से बचाता। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है राहत नहीं मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे शक्ति दे कि मैं युद्ध करूं, किंतु वो परमेश्वर के शरण स्थान में गया है, क्योंकि वो जानता है कि वही दृढ़गढ़ है, वही चट्टान है, वही हमको संकट और शत्रु से बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर जब हम दूसरे पद में हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है आखिरी में, सेला। सेला शब्द हम देखते हैं चौथे पद के नीचे में, हम सेला पद देखते हैं, ब्रैकेट में लिखा है। 8वें पद में हम देखते हैं कि सेला लिखा है। चौथे अध्याय में हम देखते हैं पद 2 के बाद में, पद 4 के बाद में ब्रैकेट में सेला लिखा है। इस सेला का क्या अर्थ है? सेला का क्या अर्थ है मेरे प्रिय मित्रों? इसका अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका अर्थ जो है बहुत ही गहरा है। अलग अलग इसके अनुवाद होते हैं, अलग अलग इसके अनुवाद होते हैं। कई बार इसका अर्थ ये होता है कि हमको चिंतन करना है। सेला जो लिखा है उसके ऊपर और नीचे के बीच में हमको रुकना है, इस पर विचार करना है। और हम देखते हैं कि जो दाऊद का जो भजन है, और दाऊद जो है गीत गाने वाला व्यक्ति था, भजन करने वाला व्यक्ति था। तो ये जो असल में क्या है कि ये वाद्य यंत्र बजाने वालों के लिए एक गीत है और गाने वालों के लिए एक चिन्ह है। फिर से बोल रही हूँ, वाद्य यंत्र बजाने वालों के लिए एक गीत और गाने वालों के लिए एक चिन्ह है कि अब जो गाने का जो है वो सुर बदलने वाला है, अब गाने की ध्वनि बदलने वाली है। लेकिन बदलने से पहले थोड़ी देर रुक जाए। हम सेला का अर्थ देख रहे हैं, सेला का अर्थ देख रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों। अपने वाद्य यंत्र को तैयार करें और उसके बाद में एक ऊंचे स्वर से, एक ऊंचे स्वर में अब हम आगे जो हम गाना गाएंगे वो हम गाने जा रहे हैं। सेला का अर्थ ये होता है। अब जो है कि हम एक खास संदेश को आपको देने जा रहे हैं। अपने वाद्य यंत्र को ठीक करें, अपने हृदय के ट्यून को ठीक करें, अपनी आवाज़ को ठीक करें। सेला का अर्थ कितनी गंभीर है। कभी कभी हम इसको नहीं समझ पाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेला जो बीच में आता है, इसके पहले और बीच में हमको रुकना है। और सेला का अर्थ होता है कि अब रुक जाए, अब जो है एक बड़ा संदेश आने वाला है। अब जो हम बोलने जा रहे हैं ये एक बड़ा संदेश आने वाला है। और जब हम देखते हैं कि पद 3 में क्या कहता है कि प्रभु तू तो मेरी ढाल है, हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। यहाँ दाऊद विषम परिस्थिति में है, दुख में है, तकलीफ में है, फिर भी वो जान रहा है कि प्रभु मेरा ढाल है, तो कोई परमेश्वर की अनुमति के बिना मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना हमको हानि नहीं पहुंचा सकता। और मेरे प्रिय मित्रों, आज हम देखते हैं कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम क्रूस पर हम परमेश्वर पिता के प्रेम को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखते हैं। और जब यदि हम कष्ट में हैं, हम दुख में हैं, तो हमको विश्वास करें, भरोसा रखें कि वो हमारा दृढ़गढ़, हमारा चट्टान है, हमारा शरण स्थान है। वही हमारी ढाल है। वो हमारे सिर को, मस्तक को ऊंचा करता है। और हम चाहे संसारिक रीति में हम किसी भी प्रकार से गिर क्यों ना गए हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आगे बढ़ते, तो वही हमारी महिमा का कारण होता है। दाऊद की तरह, दाऊद ने पाप किया, फिर भी ये जो तकलीफ़ें आई परमेश्वर की अनुमति के कारण आई, फिर भी वो कहता है कि यदि हे परमेश्वर तू मेरी ढाल है,
और जब तक अनुमति ना दे हमारे पास में ये संकट नहीं आ सकती, दाऊद कहता है। और वही ढाल परमेश्वर शत्रुओं से बचाता है जब दाऊद के चारों तरफ उसके अपने लोग खड़े हैं उसके खिलाफ में। आगे हम इसको अच्छे से विस्तार रूप से हम देखेंगे ये अध्याय को। मेरे प्रिय मित्रों, सेला का अर्थ कितनी गंभीर है, हम इसको नहीं समझ पाते हैं। हम इस जगह पर जहाँ पर भी आप सेला को देखें, उसके पहले और सेला के बाद का जो वचन है वहाँ पर आप रुके, क्योंकि उसके बीच में बहुत गहरी बातें होती हैं। तो परमेश्वर पिता इन छोटे से वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे और समझने की शक्ति दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के शॉर्ट सरमन के लिए। होने दे खुदावन बाप कि हमारे जीवन में हम किसी भी पाप के कारण, अपनी किसी गलती के कारण प्रभु जी हम कष्ट में आते हैं प्रभु। ऐसे समय में हम नम्र बने, दीन बने प्रभु, और आपके करीबी और भी करीब आने का प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करने वाले होने पाए। खुदावन बाप आज के वचन के लिए प्रभु आपकी आशीष और अनुग्रह और दया चाहते प्रभु, हर एक सुनने वालों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहने पाए। हम में से प्रत्येक प्रभु जी आपकी गुण बातों को सीख सके और उसमें चलने वाले होने सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम में से प्रत्येक के जीवन में बना रहे, आमीन।